आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कंपटीशन मैथ में समय और टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। एक आदमी है जो किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। आदमी अकेला उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु आगे वो कह रहा है कि आदमी अपने बेटे की सहायता से आदमी और उसका बेटा दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसका बेटा अकेला उस कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कितना समय लेगा। तो आप किस तरह करेंगे, देखो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ आदमी और यहाँ लिख लीजिए आदमी प्लस बेटा दोनों। आदमी अकेला उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहा है। आदमी और बेटा यानी आदमी बेटे की सहायता से कितने 3 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे आप। 5 और 3 का एलसीएम है, लघुत्तम होगा 15। ये क्या आ चुका है एलसीएम, टोटल वर्क, कुल कार्य, ये कुल काम है। आदमी और उसका बेटा दोनों मिलकर 15 काम करते हैं। अब इनकी अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, क्षमता, कार्य करने की क्षमता। आदमी पूरा कार्य 5 दिन में करता है और टोटल काम हमारा कितना है, कुल काम 15 है, तो 15 में 5 का भाग देंगे 3। ये कैपेसिटी आ चुकी है आदमी की, एक दिन में कितना काम करता है वो 3। आदमी और बेटे की कैपेसिटी निकालेंगे, 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बढ़ जाएगा 5 बार। ये आ चुकी है बेटे की कैपेसिटी 5। अब हमसे पूछा गया है कि बेटा अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो बेटा एक दिन में कितना काम करता है 5, बेटे का हम समय निकालना है हमको। तो कुल काम में बेटे की कार्य क्षमता का कह देंगे हम भाग। कुल काम कितना है हमारे पास 15, उसमें किसका भाग देंगे, क्षमता का, कैपेसिटी का। 15 में किसका भाग देंगे, 3 का, 3 नहीं है, 3 तो आदमी का कैपेसिटी क्षमता है। हमें यह निकालना होगा बेटे का कुल का, बेटा अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। वो समय निकालने के लिए बेटा अकेला यानी एक दिन में कितना काम करता है, ये आपको उसकी क्षमता निकालनी होगी। देखो आदमी एक दिन में कितना काम करता है 3, और आदमी और बेटा दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5। तो यहाँ आप देखिए आदमी एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो बेटे का जो क्षमता हुई अर्थात बेटा एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। कितना काम कर रहा है 2, यानी यहाँ पर बेटे की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, कार्य क्षमता कितनी आई 2। टोटल कार्य क्षमता दोनों की कितनी है 5 है, उसमें से घटा दीजिए आदमी कार्य क्षमता 3 और निकल कर आ जाएगी बेटे कार्य क्षमता 2। अब बेटा अकेला उस कार्य कितना समय लेगा पूरा करने में, ये ज्ञात करने के लिए जो कुल काम है उसमें बेटे की कार्य क्षमता क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। 2 का भाग लगाना होगा आपको। अब 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 7.5, 7 सही 1/2 दिन। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राम किसी कार्य को 12 दिनों में तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताओ वे दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। राम अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है 12 दिनों में, राम 12 दिनों में पूरा करता है, और श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा
कर रहे हैं। देखो यहाँ हमें राम और श्याम के किसी कार्य को अलग अलग पूरा करने के दिनों की संख्या दी गई है। इसकी सहायता से हम निकालेंगे यहाँ पर कि वे दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम इस प्रकार लिख लेंगे सबसे पहले कि राम उसे कितने दिनों में पूरा कर रहा है और श्याम उसे कितने दिनों में पूरा कर रहा है। लिखने के बाद हम यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। अब 12 और 15 का लघुत्तम कितना होता है? लघुत्तम लेने के लिए आप उठा लीजिए बड़ी वाली संख्या 15 और 15 का पहाड़ा बोलते जाइए जब तक कि इसमें 12 का भाग न चले जाए। तो 15 चौकू 60, 15 चौक कितने होते हैं? 60। दोनों बड़ी से बड़ी 60 संख्या, इसमें 12 और 15 दोनों का भाग जा रहा है। आप दोनों को निकालते हैं कार्य क्षमता। तो 12 का भाग 60 में कितने में जाएगा? 12 पंजो 60, 5 और 15 चौको 60। ये दोनों कार्य क्षमता आ चुकी है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। ये क्या है? कार्य करने की क्षमता, इसे हम कहते हैं कार्य क्षमता, कैपेसिटी। ये हमारा लघुत्तम जो होता है वो कहता है कुल काम। अब हमें ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास 60 काम है टोटल, उसमें किसका भाग देंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसका भाग, यानी 5 और 4 कितना भाग देंगे? 9 का। 5 प्लस 4 दोनों की कैपेसिटी, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। 60 में 9 का भाग लगा दीजिए। अब 60 में 9 का भाग लगाइए, कितने में जाएगा? देखो 6 में जाएगा नहीं, सीधा 60 में देंगे तो 9 छक्की 54, कितने बच गए हमारे पास? कितने बच गए हमारे पास? 9 छक्की 54, 6 बच गए, 6 सही 6/9। ये भी 3 से कट रहा है। देखो 60 में 9 का भाग दिया तो 6 बटे में लिखेंगे। इस प्रकार हम 6 पूरा भाग चले जाएगा, 9 का भाग 60 में 6 बार, और हमारे पास कितने बचेंगे? 6 शेष, और उसके बटे में लिख दीजिए इसका भाग दे रहे हैं उसको। आइए अब 6/9 कट रहे हैं तो काट दीजिए। 3 से कट रहे हैं ये, 3 2 6, 3 3 9। तो हमारे पास आ गया 6 सही 2/3 दिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सीता, गीता और रीता किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताओ वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। हमें याद दिया गया है कि सीता, गीता और रीता किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग कितना समय लेती है? 8, 10 और 12 दिन का समय लेती हैं। हमसे पूछा गया है इसमें कि वे तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा करेगी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालना होगा कुल कार्य इन टोटल वर्क और उनकी कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता। तो ये लिखेंगे पहले हमें वे तीनों इस कार्य को पूरा करने में अलग अलग जितना समय ले रही है उसको लिखेंगे। सीता, गीता और रीता। सीता इस कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेती है, और गीता उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लेती है, और रीता उसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेती है। सबसे पहले इन तीनों का लघुत्तम लेके हम ज्ञात करेंगे कुल टोटल वर्क यानी कुल कार्य। 8, 10 और 12 तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। ये हमारे पास क्या आ चुका है? टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब निकालेंगे टोटल वर्क यानी कुल कार्य में इनके समय का भाग देकर क्षमता यानी कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी ज्ञात करेंगे। कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता। तो 8 का भाग 120 में कितने बढ़ जाएगा? इधर देख लेते हैं। 120 में 8 का भाग देकर हमें 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गए हमारे पास। 4 कितने हो गए? 40, 8 पंच 40, 15। सीता के कार्य करने की कैपेसिटी कितनी आई? 15। 10 का भाग देंगे 120 में कितने बढ़ जाएगा? 12 बार। 12 का भाग 120 में देंगे कितने बढ़ जाएगा? 10 बार। ये तीनों क्या आ चुकी है? अलग अलग कार्य करने की क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता है ये, जिसे हम कहते हैं कार्य क्षमता। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य ही उस व्यक्ति की कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी कहलाता है। अब हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर,
हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि वे तीनों मिलकर इस कार्य को यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगी। तो यहाँ जो टोटल वर्क हमारे पास 120 है, उसमें हम किसका भाग देंगे, तीनों की कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं उसका भाग देंगे तीनों मिलकर। तो देखिए यहाँ पर सीता एक दिन में 15 काम करती है, गीता 12 काम करती है और गीता 10 काम करती है एक दिन में और रीता 12 काम करती है। तीनों को ऐड करेंगे और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती है वो ज्ञात करेंगे। 37। ये 37 क्या है कि तीनों मिलकर सीता, गीता और रीता तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती है, 37 काम करती है। टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 120 है। तो वह तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 37। 37 का भाग लगा दीजिए। अब देखो हम 37 का पारा जानते नहीं है, लेकिन हमें अनुमानित लगाना होगा। देखो 37 दूनी कितने होते हैं, 37 दूनी के होते हैं यहाँ पर 74 और 37 पे कितने होते हैं 111। तो लगभग इसमें 3 बार भाग जाएगा, दे दीजिए यहाँ पर 37 में 3 बार इसमें पूरा गया, बच गए हमारे पास कितने 9। तो यहाँ हम लिखेंगे कैसे बटे में लिखा जाएगा इसको, 3 सही 3 बार पूरा गया, 9 हमारे पास शेष बच गए और बटे में क्या लिखा जाए, इसका हम भाग दे रहे थे 37। तो ये हमारे पास से आ चुका है 3 सही 9 बटा 37 दिन। कितने दिनों में पूरा करेगी वो, 3 सही 9 बटा 37 दिनों। हाँ, अगला प्रश्न है हमारे पास है, रीना और बिना किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। रीना और बिना मिलकर किसी कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकती है, 6 दिनों में। यदि अकेली रीना उसे 10 दिनों में पूरा कर सकती है। अकेली रीना उसे कितने दिनों में पूरा कर रही है, 10 दिनों में। तो बताओ कि अकेले बिना उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। हमें यह दिया गया है कि रीना और बीना दोनों मिलकर यदि उस कार्य को करे तो वह 6 दिनों में इसे पूरा कर सकती है, और यदि रीना अकेले उस कार्य को करे तो वो 10 दिनों में इसे पूरा कर सकती है। हमें पूछा गया है कि बीना उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। तो इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसी पैटर्न से हो जाएगा। यहाँ आपको दिया गया रीना और बीना का दोनों का कार्य को पूरा करने का समय दिया गया है, तो इस प्रकार दोनों को लिख दीजिए एक साथ, रीना और बीना दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करती हैं, 6 दिनों में। और अकेले रीना कितने दिनों में पूरा कर रही है, 10 दिनों में। इस प्रकार लिख दीजिए जो समय दिया गया है उसको। अब लघुत्तम लेके सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे टोटल वर्क यानी कुल कार्य। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60। कितना होगा, सॉरी 60 कैसे होगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 30। 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब टोटल वर्क यानी कुल कार्य में इन दोनों के समय का भाग देकर इनके निकालते हैं कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता। 6 का भाग 30 में कितने बार जाएगा, 5 बार। तो 5 क्या आ चुकी है, रीना और बीना के कार्य करने एक दिन में कार्य करने की क्षमता, यानी इनका एक दिन का कार्य आ चुका है। और रीना का एक दिन कार्य कितना आया, कैपेसिटी कितनी आएगी, कार्य क्षमता कितनी आएगी इसकी, 10 में 30 का 10 का भाग 30 में दे दीजिए, कितने में गया, 3 बार। तो रीना अकेली एक दिन में कितना काम करती है, 3। और रीना और बीना दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती है, 5। अब आपको पता करना है कि बीना अकेले उस कार्य कितने दिनों में पूरा करेगी। तो सबसे पहले बीना की कार्य करने की क्षमता है, बीना का एक दिन का कार्य कितना होगा, बीना का एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, रीना और बीना दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 5। उसमें से घटा देंगे, रीना एक दिन में कितना कार्य करती है, 3, 2, 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। 2 क्या आ चुका है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। बीना एक दिन में कितना कार्य करती है, 2। अब बीना अकेले उसको कितने दिनों में पूरा करेगी, ये समय ज्ञात करने के लिए जो हमें टोटल वर्क प्राप्त हुआ है 30 है,
उसमें कुल काम में किसका भाग लगा देंगे, बिना के कार्य क्षमता का, अर्थात बिना के एक दिन का कार्य का भाग दे देंगे 2 का। 30 में 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाए कितनी बार, 15 बार। तो हमारे पास क्या बच के 15 दिन, बिना उस कार्य को पूरा करने में 15 दिन का समय लेगी। अगला प्रश्न हमारे पास है ए व बी, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी तथा सी उसे 6 दिन में, तथा ए और सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए बी व सी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें क्या दिया गया है इस प्रश्न में, फिर समझिए इसको कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी दोनों उस कार्य कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 8 दिनों में। दो मिलकर कार्य कर रहे हैं, यहाँ ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं 6 दिनों में पूरा करते हैं उस कार्य को। ए और सी मिलकर यदि कार्य करे तो वे इस कार्य को वो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमें यहाँ अकेले उनके कार्य करने का समय नहीं दिया गया है, यहाँ दो के युग्म के रूप में हमें कार्य करने का समय दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर, यानी ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य करें तो वो कितने दिनों में इसे पूरा करेंगे। तो हम जिस टाइप में हमें समय दिया गया था उसी पैटर्न में हमने उनका समय लिख लिया। ए और बी का दोनों को मिलकर समय दिया गया था तो हमने लिखा 4 दिन में पूरा करते हैं वो, बी और सी मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। अब जो समय दिया गया था उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे कुल कार्य, यानी लघुत्तम लेंगे, उनका लघुत्तम लेकर टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो 4, 6 और 8 तीनों का एलसीएम कितना होगा। अब एलसीएम लेने के लिए आप इनमें सबसे बड़ी संख्या को उठा लीजिए 8 का, और 8 का पाड़ा आपको जब तक बोलना है जब तक 6 और 4 का दोनों का उसमें पूरा पूरा भाग न चला जाए। देखो 8 का पाड़ा आपने एक बार बोला, अब देखो 8 का पाड़ा एक बोला तो 8 है कम 8, उसमें 4 का जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा है। फिर आपने 8 का पाड़ा बोला, 8 दूनी के 16, अब 16 में देखो 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा। अब 8 तिया 24, अब 24 में देखो 8 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो 24 हमारा क्या हो गया इन तीनों का एलसीएम। ये आ चुका है टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब ज्ञात कर लेते हैं इनकी कैपेसिटी। अब देखो समय इनका युग्म के रूप में दिया गया था तो इनकी कार्य क्षमता भी आपको युग्म के रूप में ज्ञात होगी। तो हम यहाँ जो टोटल वर्क है उसमें इनके समय का भाग लगाएंगे जिससे हमें कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी एक दिन का कार्य प्राप्त होगा। अब 4 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 6 बार, तो 6 आ चुका है एक दिन का कार्य। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6। बी और सी की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे, 6 का भाग देंगे 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। और ए और सी की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए 8 का भाग देंगे, 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये आ चुकी इनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता। अब हमसे पूछा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल जो वर्क होता है उसमें तीनों की कार्य क्षमता के योग का भाग देंगे तो हमें ये तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे वो समय ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं तीनों की यहाँ में अलग अलग कैपेसिटी का योग नहीं दिया गया है, पता नहीं है, तो हम ज्ञात करेंगे युग्म के रूप में जो हमें इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता दी गई है उनसे हम ज्ञात करने का प्रयास करें। ज्ञात करें क्या, तीनों की कार्य क्षमता का योग। तो देखिए ए और बी और सी प्लस है ए और सी, ए और बी कार्य क्षमता कितनी है, 6। बी और सी कार्य क्षमता कितनी है, 4। और ए और सी कार्य क्षमता कितनी है, 3। तीनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, उधर लिख लीजिए आगे 6, 4 और 3। अब इधर भी ऐड कीजिए, देखो यहाँ ऐड करेंगे इनको
तो कितने ए हो गए हैं 2, बी भी कितने हो चुके हैं 2, सी भी कितने हो चुके हैं 2, इधर कितने हो गए हैं इनका कार्य क्षमता कितनी हो चुकी है इधर 13 कितने हो चुके हैं 13। अब इन तीनों में 2 कॉमन निकाल लीजिए, ए बी और सी बच रहे हैं। यहाँ से एक 2 कॉमन तो ए बचा, प्लस लगा, फिर 2 कॉमन तो बी बच गया, 2 कॉमन सी बच गया, आगे 13। अब ए बी सी की कार्य क्षमता का योग हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से जो गुणे में 2 है उसका हम क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात हमें तीनों कार्य क्षमता का योग प्राप्त होगा 13। 2 कहाँ जाएगा बटे में 13/2, 13/2 क्या आ चुकी है इनके एक दिन का कार्य यानी कैपेसिटी आ चुकी है। इसको भाग मत दीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी हल करने में। आप इसको ऐसे कैसे रख लीजिए। अब यह निकाल लेते हैं इधर हमें तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो टोटल वर्क हमारे पास है 24 है, उसमें भाग दे देंगे तीनों की कार्य क्षमता के योग का, यानी 13/2 का भाग देंगे हम। अब देखो बटे के नीचे बटे वाली संख्या होती है तो पलट जाती है, तो 2 कहाँ चले जाएंगे 24 के गुणे में, ये चले गए 24 के गुणे में, बटे में कितना रह गया 13। अब 24 से गुणा करेंगे 2 को, कितना हो गया 48। अब 13 का भाग देंगे, इसमें देते हैं। देखो 13 का भाग 48 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, लेकिन कितनी बार जा रहा है देखते हैं पूरा पूरा। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौक 52, अधिक निकल गए 13 3 39, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है। कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा 3 बार। 3 बार में कितने आ रहे हैं 39। तो हमारे पास कितने बच गए शेष यहाँ से 9, कितने बचेंगे 9। 9 को लिखिए ऊपर, बटे में लिखिए 13, तो 3 सही 9/13 दिन में पूरा करेंगे। वो तीनों मिलकर इस कार्य को 3 सही 9/13 दिन में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में व हरि उस कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो हमें क्या दिया गया है कि राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 1/3 हिस्से को 5 दिन में पूरा कर रहा है, और हरि उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो बताओ दोनों मिलकर यदि उस कार्य को वो करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कि राम जो है उस कार्य की 1/3 भाग को 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि राम उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, तो राम उस पूरे कार्य को यानी एक काम को, पूरे काम क्या कहेंगे एक भाग कहेंगे, यानी 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, तो एक भाग मतलब पूरा कार्य कितने दिन में करेगा वो। यहाँ से 3 का यहाँ से यानी 1/3 का पक्षांतर कर देंगे, 3 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से बटे के 3 का 3 इधर गुणे में चले जाएंगे, 5 या 15 दिन। तो राम उस कार्य को 15 दिनों में पूरा करेगा। उसी प्रकार हम निकालेंगे हरि 1/4 भाग, उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिनों में पूरा कर रहा है 4 दिनों में। तो यहाँ से हम निकालते हैं राम, देखो हरि उस कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो यहाँ हरि एक भाग यानी इस कार्य को पूरा, एक भाग का मतलब है पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ से बटे के 4 का पक्षांतर कर देंगे, तो 4 कहाँ चले जाएगा 4 के गुणे में आएंगे हमारे पास 16 दिन। तो सबसे पहले हमने जो हमें भाग दिया गया था उससे ज्ञात कर लिया इन दोनों के अलग अलग कार्य को पूरा करने का समय। अब हमारे पास पूरा समय आ चुका है दोनों का, तो दोनों के समय का एलसीएम लेंगे हम। 15 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो आप 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 240। कितना आएगा 240 आएगा। ये हो चुका है हमारा टोटल वर्क यानी कुल कार्य।
अब इसमें 15 का भाग दें कितनी बढ़ जाएगा, 15 का भाग दे के देख लीजिए कितनी बढ़ जाएगा 16 बार, और 16 का भाग दें कितनी बढ़ जाएगा 15 बार। ये आ चुकी है इनके कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी। क्या है इनके कार्य क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। अब दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो समय ज्ञात करने के लिए जो टोटल वर्क हमारे पास है, टोटल वर्क में किसका भाग देंगे, दोनों के कार्य क्षमताओं के योग का। तो राम की कार्य क्षमता है 16 और हरि की कार्य क्षमता कितनी है 15, दोनों कार्य क्षमताओं के योग का भाग दे देंगे टोटल वर्क में, दोनों को एक साथ पूरा करने का समय ज्ञात करने के लिए। तो कितना हुआ 240 से 16 और 15 का योग करेंगे कितना आ गया 31 यानी 31 है। अब 31 का भाग इसमें देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, लगभग देखिए 3 का भाग 24 में 7 बार जाता है तो लगभग 7 बार जाएगा। 31 का पहाड़ा हम आपको याद नहीं तो आप याद कर लें तो गुणा कर लें, 7 बार जाए कितनी बार जाएगा 7 बार पूरा पूरा इसमें जाएगा। और 31 सत्ते कितने होते हैं 217। हमारे पास कितने बचेंगे शेष अब है 240 में से घटा लीजिए 217 घटा लीजिए, हमारे पास बचेंगे यहाँ से देखो 3 बच गए, यहाँ से यहाँ 3 रह गए थे, कितने बच गए 2, ये तो ख़त्म हो चुका है 23 बचेंगे। शेष को ऊपर लिखिए और जिसका भाग दे रहे थे उसको नीचे लिख दीजिए। 7 सही 23/31 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को 7 सही 23/31 दिनों में पूरा करेंगे।